इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने का तरीका यकीन करें इतना सिंपल और यूनिक है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर पट्टियाँ ली हैं हमने 2 बुकरम की। इनकी चौड़ाई सेम है यानी कि 1 इंच इनकी चौड़ाई है और लंबाई पहली पट्टी की हमारे पास तकरीबन 10.5 इंच थी। इस पट्टी की लंबाई हमारे पास 16 इंच है। अब दोनों पट्टियों को हमने ये ना हमारी शर्ट का साइड बॉर्डर था, इसके ऊपर हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से दोनों पट्टियों को लगा लिया है। साइड में ना जो थोड़ा थोड़ा सा हमने फैब्रिक छोड़ा है इसको इस तरह से पहले ग्लू स्टिक लगाएंगे बहुत ही अच्छे से। फिर इस फैब्रिक को हाथों की मदद से इस तरह से दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें फैब्रिक हमारा दोनों साइड का बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पट्टी के नीचे वाली साइड पे इस तरह से लेस को रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक जल्दी जल्दी भी बन जाए और हमारा सूट बिल्कुल ऐसे लगे जैसे हमने ब्रांड से रेडीमेड ख़रीदा है, तो ये नेक डिज़ाइन आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह ये नेक डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। दोनों साइड पे लेस हमने लगा ली है पट्टी के और तरीका बिल्कुल सेम है। ये देखें दोनों पट्टियाँ हमारी कितनी खूबसूरती से रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर पट्टियों को हमने साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं नेक में किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर हमने इस तरह से नेक की चौड़ाई में तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ। अब नीचे वाली साइड पे चौड़ाई का मार्जिन हमारा सेम रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको बहुत ही अच्छे से डार्क कर लें। सिंपल सी राउंड नेक की शेप यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। शेप मेरी बहुत ही अच्छी सी ड्रॉ हो गई थी तो मैंने इसको इस तरह से डार्क कर लिया है। और यहाँ पर हमारा पहला जो नेक था उसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसकी टोटल चौड़ाई मैं 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच के मार्जिन से डिज़ाइन की चौड़ाई का निशान लगाया है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरा टोटली नेक जो है ये 7 इंच रहेगा। अगर आप चाहो तो आप 6 इंच या 6.5 इंच यानी कि जो भी आपका साइज़ होगा आपने उसी हिसाब से ये निशान लगाना है और इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लेना है बिल्कुल वी शेप में। यहाँ पर हम किसी किस्म का बुकरम यूज़ किए बगैर ये नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से सिंपल नेक की कटिंग कर देंगे। अब वी शेप जो हमारा आ जाता है ना, इसमें भी हम इस तरह से जो निशान लगाया ना बिल्कुल उसके ऊपर हमने इस तरह से कट लगा दिया है। अब सेंटर से सिंपल इसको इस तरह से कटिंग करना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं रखना, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ सेंटर से इस तरह से कट कर देना है। अब हमने ये देखे फैब्रिक को सेंटर से बहुत ही अच्छे से कट कर दिया। अब ये जो फैब्रिक है ना इसको इस तरह से साइड पे हमने कट सिर्फ इसलिए लगाए थे क्योंकि दूसरी साइड पे हमारा निशान नहीं था। तो इस तरह से कट के मुताबिक हमने दोनों साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक शर्ट की सीधी साइड की तरफ अच्छे से इस तरह कर लिया है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर ये जो छोटे वाली पट्टी है ना इसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छे से ग्लू स्टिक लगा दी है। पट्टी को तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है ताकि साइड से हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पर हाथों से हल्का सा मैंने इस तरह से इसको टैप टैप कर दिया था। फिर ना मैंने इसको आयरन भी कर दिया क्योंकि बाकी जो बड़ी पट्टी है वो हमारी टोटली इस तरह से ही रेडी होगी। यहाँ तक पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने बहुत ही अच्छे से कट कर दिया है और इस तरह से एक साइड की पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर बहुत ही अच्छे से ग्लू स्टिक लगा देनी है। और यहाँ पर इस तरह से हमने इस पट्टी को सेट करना है। सेम उसी तरीके से थोड़ा सा पट्टी को बढ़ा के रखें और यहाँ पर इस तरह से पट्टी को आयरन कर लें। और यहाँ पर पट्टी को हमने बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखा है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पट्टी को हल्की सी यहाँ पर ना हमें शेप देनी है। तो जब आप हल्का सा पट्टी को शावर कर लें, अगर आपकी पट्टी थोड़ी हार्ड है, अगर सॉफ्ट है तो मेरी आप देख सकते हैं हल्का सा पानी भी नहीं लगाया, पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। एक्स्ट्रा दबाव था नीचे वाली पट्टी का वो हमने कट करके नीट कर लिया। अब नीचे वाली साइड से ना हमने पट्टी अभी तक बिल्कुल भी फोल्ड नहीं की। अब सिंपल क्या करना है, हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला देना है।
दोनों साइड पे हम इसी तरह से सिलाई को चला लेंगे। नीचे से हमने क्या करना है, पट्टी को पहले एक साइड से फोल्ड करना है। चल लेस तक फोल्ड नहीं करना, सिर्फ पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अपनी पट्टी को, बिल्कुल कॉर्नर बना लेंगे बहुत ही खूबसूरती से। और यहाँ पर इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला देंगे। तो नीचे से हमारी पट्टी देखे कितना इसका जो कॉर्नर है वो खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। अब पट्टी की दोनों साइड पे हमने सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला दिया है। अब ये जो छोटे वाली पट्टी रह गई है इसको किस तरीके से कवर करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब इस पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाएंगे और यहाँ पर ना मैं लेस को उठाकर इस तरह से इस पट्टी की दूसरी साइड पे अपनी, चाहे तो आप यहाँ पर धागे को कट कर सकते हैं या सिलाई को पक्का करके दूसरी साइड पे चला सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से चला लिया था। ये देखें, अब लेस जो है वो सिलाई को कवर कर लेगी, जो हमारी एक्स्ट्रा सिलाई है ना उसको कवर कर लेगी। अब यहाँ पर ये चेक करें ज़रा, ये जो पट्टी हमारी दोनों साइड से हमने बढ़ाई थी इसको हमने शर्ट की रफ साइड से इस तरह से कट करना है। ठीक है, रफ साइड से कट करने का मकसद ये है कि जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना बिल्कुल राउंड नेक के मुताबिक इस तरह से कट हो जाएगी। बैक साइड से इसकी नफासत चेक कर लें, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ एंड फ्रंट साइड तो बहुत ही कमाल की लग रही है। अब यहाँ पर क्योंकि ये मेरा बहुत ही बारीक सा फैब्रिक है तो इसको ना मैंने इस तरह से पेपर के ऊपर सेट किया है। बहुत ही आसान तरीका है। अक्सर मेरी बहनों को ये होता है कि जब हम इस तरह से अपने नेक को कट कर लेते हैं तो उसमें और एक पट्टी लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, ज़्यादा सवाल यही आता है। तो उनके लिए ये आसान तरीका और इतना खूबसूरत, यकीन करें कि आप जब पट्टी को लगाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी खूबसूरती से लग जाएगी। अब यहाँ पर हमने पूरी लेस में इस तरह से ना छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं और सेम इसी तरह से पूरी लेस में कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरी बहनें अक्सर कहती हैं कि आप ही बिगनर्स के लिए कुछ बताएं, तो यकीन करें कि 400 से ज़्यादा जो है ना मेरे चैनल पे नेक डिज़ाइन की वीडियोस अपलोड हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे जो प्लेलिस्ट है नेक डिज़ाइन की उसको देख लिया करें। मैं ऊपर लगाती भी हूँ, आई बटन में उसका लिंक लगाती हूँ ताकि आप लोग जो है ना प्लेलिस्ट के साथ जाकर कोई भी नेक डिज़ाइन आप देखेंगे, टोटली नेक डिज़ाइन एक से बढ़कर एक है और ट्रेंडिंग वाले नेक डिज़ाइन है। तो आप कोई भी नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। आपको हर किस्म का नेक डिज़ाइन मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट में, तो आप विज़िट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हमने जितना बिल्कुल लेस राउंड नेक में आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, बहुत ही सफाई से लग गई है। पेपर को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब यहाँ पर अरे पट्टी सबसे पहले हमारी अच्छी बनी होगी ना तो राउंड में खुद ही घूम जाएगी। इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया, उसको एक कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी और इस तरह से चौड़ाई में ना आप लोगों के लिए निशान लगा रही हूँ। वैसे मुझे आइडिया होता है कि कितनी इसकी जो है ना पट्टी की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया, यानी कि टोटल सिंगल में हमारी पट्टी आ जाती है 1.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल ओरेब पट्टी हमने कट कर लेनी है। जितनी पट्टी ओरेब में होती है उतनी ही सफाई से लगती है। अब यहाँ पर ये पट्टी हमारी ओरेब में सेट हो गई है। अब हमने पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। यहाँ पर पहले एक साइड का फैब्रिक इस तरह से बहुत ही अच्छे से ना हमने इस्त्री कर लेना है। एक साइड का जितना दबाव हम सेट करेंगे सेम उसी तरह से दूसरी साइड का जो दबाव है उसको भी बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ना इसको फिर से इस्त्री कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल अरेब पट्टी बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर ये देखें राउंड में हमारी पट्टी कितने अच्छे से घूम रही है, चेक करें ज़रा। बिल्कुल राउंड नेक मैं बनाऊँगी और इसको मैंने हल्का सा भी शावर नहीं किया, टोटली पट्टी हमारी ओरेब में है। पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब ये देखें पट्टी की एक साइड को ना मैंने थोड़ा सा ये चेक करा रही हूँ आपको बार बार के बढ़ा के रखा है। अब ये जो बढ़ी हुई साइड है ये नीचे जाएगी और जो थोड़ी सी कम साइड है वो ऊपर आएगी। अब पट्टी के सेंटर में हमने इस नेक को इस तरह से सेट करके रखना है और पेपर की वजह से ना ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो जब हम पट्टी को राउंड में घुमाएंगे तो यकीन करें इतने अच्छे से ये घूमेगी और इतनी सफाई से, इतनी खूबसूरती से लगेगी। तो आपका परफेक्ट वही साइज़ में नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा जो साइज़ आपने कट किया है। इसमें सफाई भी होगी, खूबसूरती भी और नफासत भी, और आपका सूट भी बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ तक ये पट्टी देखें कितने अच्छे से हमारी लग गई है। मैं धागे को कट कर दूँगी।
अब बैक साइड से हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कट करके नीट कर लेना है। बैक साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर होगा उसको इस तरह से रिमूव कर देंगे और बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। ये देखें यहाँ तक नेक की फ्रंट एंड बैक साइड आपके सामने है, बहुत ही नफासत से बन गई है। अब यहाँ पर ये धागे की डोरी जो है ये हमने रेडी किया और ये थोड़ी सी ना लंबी बन गई है। मैं सोच रही हूँ कि इसका भी कुछ नया बनाऊँ, तो मैंने इस डोरी को इस तरह से डबल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर वाले बटन में इसको सेट कर सकते हो, चाहें तो इस तरह से नीचे वाले बटन में सेट कर सकते हो। अगर आप धागे की डोरी बनाना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि धागे की डोरी किस तरह से बनाई जाती है। अब यहाँ पर नेक डिज़ाइन की खूबसूरती और नफासत आप चेक कर सकते हैं। नीचे वाले बटन में हमने डोरी लगाई है एंड ऊपर वाली साइड से हमारा नेक डिज़ाइन देखें कितनी खूबसूरती और नफासत से बन गया है। अब नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक जो है वो आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।